सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। तो इस कानून के ऊपर सिर्फ यही बोलना है, ये कानून नरेंद्र मोदी इसलिए बनाए, वो ये समझ रहे कि कानून बनाने से हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे, दरगाहों को छीन लेंगे, कब्रिस्तान को छीन लेंगे, ईदगाह को छीन लेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। नहीं मिस्टर मोदी, हम भारत के मुसलमान हैं, मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे। अब तो मस्जिदों को आबाद करेंगे। जिस तरह आज हजारों का मजमा आज रायचूर में जमा हुआ, तुम 5 वक्त की नमाज हर मस्जिद में पढ़ो, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाओं को आबाद रखो। कोई माई का लाल हमसे इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद को नहीं छीन सकता। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को यह कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है। हिंदुस्तान के आईन की दफा 14, 15, 25, 26, 29 के खिलाफ है, जो चैप्टर 3 का फंडामेंटल राइट है। हम कर्नाटका और रायचूर के हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम दे रहे हैं कि आपके एंडोमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो कैसे मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर बन सकेगा, बताओ आप। और ये 5 साल का मुसलमान, अरे नरेंद्र मोदी, ये 5 साल का मुसलमान का क्या कानून? बाबा आदम से लेके अब तक एक ही दीन रहा, वो इस्लाम रहा, और सुबह क़यामत तक दीन वही रहेगा। ये 5 साल का कौन क्राइटेरिया तय करेंगे? अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी दे सकता, उसमें 5 साल का नहीं, हमको 5 साल का लुज़ूम कैसे लगाया गया, बताओ। अरे जो एक मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल दिया, क्लीन, उन्हें पूरा क्लीन। आप बोल रहे 5 साल सर्टिफिकेट पप्पा मोदी देंगे, अमित शाह देंगे, कौन देगा हमारे को सर्टिफिकेट? तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यह कानून सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों को छीनने के लिए लाया गया। आपकी एक मीनार मस्जिद है रायचूर में, है ना, 500 साल पुरानी है। उस मस्जिद में एएसआई का भी रोल है, तो मोदी कानून ये बना दिए कि एएसआई मालिक होगा, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं होगा। कैसे एएसआई मालिक होगा? कहां से एएसआई मालिक बन सकता है? और फिर बोल रहे कि हम वक्फ औलाद नहीं करेंगे, बच्चियों का हक नहीं मारना। मोदी जी, अमित शाह, मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं, क्या आप बिल्किस बानो को बिठाए के चाय पिला सकते? बताओ, मोहब्बत मुस्लिम खवातीन से। जिस बच्ची को 6-6, 8-8 लोगों ने रेप किया, तुम मुख्यमंत्री थे और अमित शाह ने होम मिनिस्टर होने के नाते उनके कातिलों को, उस इज्जत लूटने वालों को छोड़ दिया। और जो लोग जुल्म कर रहे हैं भारत में मुसलमानों पर, अरे जालिमों, हमको खतरा चीन से है, हमको खतरा पाकिस्तान से। अब तो ड्रम भी अनाप शनाप बकते रहता है। अरे भारत को मजबूत करो। आपने क्या किया? मध्य प्रदेश में ईद से 2 दिन पहले हाजी मकसूद साहब को आपने पीट कर मार दिया। क्यों मारा आपने? क्या वजह थी? और एक राजगढ़ में हुआ, फिर रायसन में अरमान और जुनैद को मार दिया, जुनैद की मौत हो गई। अरमान वेंटिलेटर पर है, और मध्य प्रदेश की पुलिस तो माशाअल्लाह जितना बोले कम। किसको पकड़े? नहीं पकड़े। अरे नाम तो बोल। नहीं, नाम नहीं बोलते। क्यों? आपके साले है, ससुरे है, क्या है? नाम बोलने से क्यों डर रहे? इतना शर्मा रहे क्यों? और फिर मध्य प्रदेश में आप देख लो, मध्य प्रदेश में 2017 में बजरंग दल के ध्रुव को पकड़ा गया, 16 अरेस्ट हुए। 2019 में बलराम सिंह को अरेस्ट किया गया, इंडियन एक्सप्रेस। क्या हुआ इन लोगों को? और फिर दलितों पे जुल्म हो रहा।
24 जून 2025 को ओडिशा में दो दलित भाई बुल्लू और बाबुल नायक को क्या जानवर लेके जा रहे थे, जानवर को रोककर उनको पीटा गया, 30 लोगों ने मारा, उनके सर के बाल मुंडा दिए, हाथों को बांध दिया, 1 किलोमीटर उनको रेंगने लगाया, घास उनके मुंह में डाली। अरे बीजेपी वालों, बेशर्मो, देखो ये दलितों पर जुल्म हो रहा है, ये तुम जुल्म कर रहे हो। अरे जाओ ना, चीन को भगाओ जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करके बैठा है, वहां पर जाकर हिम्मत दिखाओ, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। मगर यहां दलितों को मार रहे और बड़ा नेक काम समझ रहे। मध्य प्रदेश में यहां पर हाजी मकसूद को मार दिया गया, जुनैद को मार दिया गया। क्या हो रहा है हमारे देश में? हम बीजेपी से बोलना चाह रहे, बाहर के दुश्मन को देखो, और ये जितने गांव रक्षक है इतने बहादुर है, तो पहले इनको चीन के सामने फेंक दो, लड़कियां चल। अरे देश को बचाओ, देश की रक्षा करो, देश को खतरा है चीन से। याद रखो, अगर भारत ताकतवर नहीं बनेगा इकोनॉमिकली तौर पर, मिलिट्री तौर पर, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम बताओ। मगर ये समझ नहीं रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, दोबारा रायचूर को आऊंगा, आप आएंगे ना सुनने, भड़काऊ भाषण सुनने आएंगे ना। अभी क्या है, मौलाना लोग बैठे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा है, तो अदब के दायरे में रह के बोलना पड़ता है। जब मजलिस का जलसा है, जो पार्टी का आई है, जब फुल टाइम T20 की बैटिंग करेंगे, तो आप इस वक्फ कानून के खिलाफ हैं। अपना सेल फोन की लाइट खोलो, पूरे सेल फोन की लाइट खोलो, ताकि कर्नाटका के बीजेपी को और दिल्ली की बीजेपी भी मालूम हो जाए कि हम वक्फ कानून को रद्द करते हैं, हम काले कानून को रद्द करते हैं। दबा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, भारत, भारत। सलाम अलैकुम।